क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके हमारे पास दो वर्टेक्स गिवन है हमारे पास। इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ये तीसरा वर्टेक्स हमें निकालना है तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एज ए सी। तो हमें क्या करना, क्या हमें इस वर्टेक्स के क्या निकालने हैं, एक्स और वाई। तो हमारे पास गिवन कंडीशन में क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हमारी जो सभी साइड्स की लेंथ होगी ए बी किसके इक्वल आएगा, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल आएगा, सी ए के। सभी साइड्स क्या होंगी हमारी, इक्वल। तो ए बी होता है कि हमारे पास रूट, बी सी भी निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रूट का, और सी ए निकालने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, रूट का। तो ए बी डिस्टेंस निकालनी है, ये हमारे पास 4 है, ये -4 है, तो छोटे वाले का साइन बदलेगा तो 4, और ये -4 किसका बनेगा, +4 का होल स्क्वायर, प्लस ये भी 0 ये भी 0, तो क्या आएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब हम लेंगे किसको, बी और सी को। तो इसमें फर्स्ट पार्ट 4 है, इसमें x है, तो आएगा क्या, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y और 0 मतलब y - 0 का होल स्क्वायर। अब c और a को लेंगे, ये x है और ये -4 है, तो हमारे पास x सेम रहेगा और नंबर का साइन बदलेगा। तो -4 है तो क्या आएगा हमारे पास, +4 का होल स्क्वायर, प्लस ये y है ये 0 है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे y - 0 का होल स्क्वायर। तो अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट को इक्वल लेंगे, रूट 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर इक्वल में इसको लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x - 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सेम लास्ट के 2 पार्ट इक्वल लेंगे, रूट x - 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हमारे पास, रूट x + 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ रूट से रूट गया, 8 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 64, और x - 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सेम इसको सोल्व करेंगे, रूट से रूट गया तो क्या बचा, x - 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू में x + 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इक्वल में जो सेम पार्ट है वो कैंसिल होंगे, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, तो बचा क्या, x - 4 का स्क्वायर इक्वल टू में x + 4 का स्क्वायर। जब भी इवन पावर से इवन पावर कटती है तो हमारी जो वैल्यू है, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है एक बार तो जाएगी प्लस के साथ, सेम x - 4 किसके को लिखा जाएगा, ये सेम किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। तो इवन से इवन करता है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस, मतलब ये प्लस वाले के इक्वल आएगा और माइनस वाले के इक्वल आएगा। अब सेम वैल्यूज करती है, x से x गया, इधर -4 है इधर 4 है, और माइनस कभी पॉजिटिव के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये हमारा कैंसल। सेम यहाँ क्या करेंगे, x - 4 इक्वल टू माइनस अंदर लेके आएंगे -x, माइनस इसको क्या बनाएगा -4, x को साइड लेके जाएंगे x + x, तो माइनस ये भी -4 है ये भी -4 है, तो ये कैंसिल करेंगे तो इक्वल टू में क्या आया 0। अच्छा ये x उधर जाएगा तो किसका बनेगा, प्लस का, x + x कितना आएगा 2x इक्वल टू में 0, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो इस क्वेश्चन में अब x की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 64 इक्वल टू में क्या रखेंगे 0, माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। 64 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16 प्लस y का स्क्वायर, 16 को साइड लेके जाएंगे, 64 - 16 इक्वल टू y का स्क्वायर। 64 में 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 48 y का स्क्वायर। अब y स्क्वायर इक्वल टू में 48, तो स्क्वायर हटा तो इधर क्या लगेगा रूट, तो y इक्वल टू में, और रूट लगेगा भी किसके साथ, प्लस और माइनस के साथ। तो 48 के हम फैक्टर करेंगे, 16 3 जा 48, तो देखा जाए यहाँ प्लस माइनस 16 का रूट क्या होता है 4 √3, तो हमारे पास x की दो y की दो वैल्यूज आई, +4 √3 कोमा माइनस के 4 √3। तो यहां से हमारे दो आंसर बनेंगे, x क्या लेना है हमें यहाँ से 0 कोमा ये क्या आएगा 4 √3। सेम सेकंड आंसर क्या आएगा 0 कोमा y की सेकंड वैल्यू क्या हमारे पास माइनस के 4 √3।
3। और ये क्या बनेंगे हमारे पास, हमारे दो आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 4 पॉइंट्स, 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। और हमें क्या शो करना है, ये चारों मिलके क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। तो हम उसके लिए करते क्या, हम साइड्स निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे ए की बी से, ए की डिस्टेंस बी से। तो क्या आएगा हमारे पास, रूट। और ए और बी के लिए हम किसको पकड़ेंगे, -4 -2। इनमें जो छोटा है उसका साइन बदलेंगे, छोटा कौन है इनमें, -4। तो किसका बनेगा, +4। ये सेम रहेगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस, सेम यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, -1 और ये -4, इनमें छोटा कौन है, -4, इसका साइन बदलेंगे, +4। और ये सेम रहेगा, -1 का स्क्वायर। अब आएगा क्या, रूट के अंदर 4 - 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। और 9 + 4 कितना है हमारे पास, √13। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है बी की सी से, बी की सी से। तो क्या लगाएंगे, रूट। बी और सी को पकड़ेंगे, इसमें पहला एलिमेंट 4 है, इसमें सेकंड -2 है। तो छोटे वाला -2 है, इसका साइन बदलेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 4, और इसका बदलेंगे साइन, तो क्या आएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस। अब ये 0 है और ये -4, छोटा -4 है, तो साइन बदलेंगे तो क्या आएगा, 0 + 4 का होल स्क्वायर। अब 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 52। अब डिस्टेंस निकालनी है सी और डी की, तो रूट लगाएंगे। अब सी और डी की बात करेंगे, फर्स्ट मेंबर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो स्मॉल हमारा 2 है, इसका साइन बदलेंगे, तो क्या आएगा, 4 - के 2 का स्क्वायर प्लस, ये 3 है और ये 0 है, छोटा 0 है हमारा, तो क्या आएगा, 3 - 0 का स्क्वायर, रूट के अंदर 4 में से 2 गया है 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 13। अब करेंगे क्या, अब ए और डी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए और डी। तो ए और डी के लिए ए और डी को पकड़ेंगे, ए में यहाँ पे क्या पड़ा, -4, और यहाँ पे क्या है, 2, छोटा नंबर -4 है, तो साइन बदलेंगे तो क्या आएगा, +4। और ये रहेगा सेम, +2 का होल स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट, ये -1 है और ये 3 है, तो स्मॉल हमारा -1 है, उसका साइन बदलेंगे तो क्या आएगा, 3 + 1 का स्क्वायर, रूट के अंदर 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 52। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है ए और सी की, ए सी। तो ए सी क्या आएगा हमारे पास, ये -4 है और ये 4 है, स्मॉल का साइन बदलेगा -4 का, तो क्या आएगा, 4 + 4 का होल स्क्वायर प्लस में, इसमें सेकंड पार्ट -1 है, इसमें 0 है, छोटा कौन है, -1, साइन बदलेगा, 0 + 1 का स्क्वायर, रूट 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 65। अब डिस्टेंस लेंगे किसकी, बी और डी की, बी और डी की। तो रूट लगाएंगे, बी और डी के फर्स्ट मेंबर को पकड़ेंगे, ये -2 है, ये 2 है, तो छोटे का साइन बदलेगा, -2 का साइन बदलेगा तो क्या आएगा, 2 प्लस, ये सेम रहेगा भैया, यहाँ 2 का होल स्क्वायर प्लस। अब सेकंड पार्ट, ये -4 है, ये 3 है, तो छोटे का साइन बदलेगा तो ये क्या आएगा यहाँ पे, +4 + 3 का होल स्क्वायर। अब 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 16 प्लस 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 49। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 65। तो हमें क्या, अच्छा जैसे ही हमारे पास 4 पॉइंट दिए होते हैं तो हमारे पास 6 साइडें निकलती हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखा जाए इसमें ये दो साइडें इक्वल हैं, कौन, ए बी और सी डी। तो हम यहां पे लेंगे ए बी और सी डी। तो ए बी कितना है हमारे पास, √13, और सी डी कितने हैं, √13। अब बात करेंगे बी सी और ए डी की, तो बी सी कितना है हमारे पास, √55, और ए डी कितना है, √55। तो √55 और √55,
अब डायगोनल की बात करेंगे AC और BD की। AC कितना है हमारे पास, √65, और ये भी कितना है, √65। तो अगर हमारी आमने सामने की साइड इक्वल हो, AB इक्वल है CD के, और ये वाली AD इक्वल है BC के, और हमारे डायगोनल भी आपस में इक्वल हो, मतलब AC किसके इक्वल है, BD के, तो ये वाली कंडीशन हमारी किसके लिए होती है, रेक्टेंगल के लिए। और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है और इनके हमारे पास वर्टेक्स गिवन है ABC, और इसके भी वर्टेक्स गिवन है PQR। हमने दोनों ट्रायंगल को क्या शो करना है, सिमिलर शो करना है। ये वाला जो साइन है वो किसके लिए यूज होता है, सिमिलर के लिए। सिमिलर हमें शो करना है, तो उसके लिए करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे पहले तो हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहां से डिस्टेंस AB, तो AB के लिए हम किसको पकड़ेंगे, A को और B को। तो आएगा क्या हमारे पास, ये 2 है और ये -2 है, तो छोटे वाले का साइन बदलेगा, तो -2 क्या आएगा, प्लस का 2, और ये पहले से ही क्या पड़ा है, +2 का होल स्क्वायर, प्लस ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या आएगा, 2 + 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या गया यहाँ से रूट, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 4। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है BC, तो BC के लिए करेंगे क्या हम, 2 और यहाँ पे क्या है 0, मतलब 2 - 0 का स्क्वायर, प्लस ये क्या है 2 और ये क्या है 0, छोटे वाले का साइन बदलेगा 0 का, तो क्या आएगा 2 - 0 का स्क्वायर। रूट के अंदर 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 4, तो 4 + 4 कितना आएगा हमारे, 4 कितने टाइम्स आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्या आएगा 4 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 2, और ये क्या मिलेगा हमें यहाँ पे √2। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है C और A की, CA, तो CA के लिए क्या लगाएंगे हम लोग रूट। अब ये -2 है और ये 0 है, तो छोटे वाले का साइन बदलेगा, -2 का तो क्या आएगा +2, ये सेम रहेगा 0 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है 0 और ये क्या है 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 + 0 का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आएगा हमारे पास, या फिर हम इसको सेम ही लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास ये गिवन है 4 + 4 √8। अब यहाँ पे √4 + 4 8। अब हमें निकालनी है इसकी साइड्स, तो यहाँ पे क्या पड़ा हमारे पास, ये PQ, हमें पहली डिस्टेंस निकालनी है P और Q, रूट लगाएंगे और P और Q को पकड़ेंगे यहाँ से, ये 4 है, ये -4 है, तो छोटे वाले का साइन बदलेगा, तो क्या आएगा 4 + 4, 4 + 4 का होल स्क्वायर, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसको छोड़ देंगे या फिर ले लेंगे यहाँ पे क्या, 0 - 0 का स्क्वायर। अब 4 + 4 कितना आएगा हमारे पास 16, और 4 + 4 कितना आएगा 8, और 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या गया रूट, हमें क्या मिलेगा 8। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है QR, लगाएंगे रूट और करेंगे क्या, ये 4 है और ये 0 है, तो 4 - 0 का स्क्वायर, प्लस ये 0 है, ये 4 है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो 4 - 0 का स्क्वायर, देखा जाए रूट के अंदर क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 + 16 यानी कि कितना आएगा हमारे पास 32। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है PR, तो यहां पे डिस्टेंस निकाल लेंगे हम P की R से, तो क्या लगाएंगे रूट, तो ये -4 है, ये 0 है, छोटे वाला कौन है -4, साइन बदलेंगे, तो 0 + 4 का स्क्वायर, प्लस ये क्या आएगा भैया यहाँ पे 4 - 0 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और ओवरऑल कितना मिलेगा हमें √32, तो PR कितना है हमारे पास √32। अब हमें क्या शो करना है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, तो सिमिलर के लिए हम करेंगे क्या, हम साइडों का रेशियो लेंगे AB डिवाइड बाय PQ, तो AB की डिवाइड में क्या लेंगे PQ, AB डिवाइड बाय PQ, तो यहाँ पे AB कितना है हमारे पास 4 और PQ कितना है हमारे पास 8, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1/2। अब हम सेकंड साइड लेंगे BC डिवाइड बाय QR,
बी सी डिवाइड बाय क्यू आर। बी सी हमने क्या निकालना है यहां से, √8 डिवाइड बाय, और क्यू आर हमने क्या निकालना है यहां से, √32। तो देखा जाए दोनों रूट के अंदर है तो कितना आएगा, 8/32, यानी कि 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो 1 बाय में 4 का रूट क्या होता है, 1/2। सेम अब थर्ड साइड का रेशियो लेंगे क्या, सी ए डिवाइड बाय में आर पी या फिर पी आर। तो क्या पड़ा हमारे पास, सी ए कितना आया था यहां से, √8 डिवाइड बाय में, और ये कितना है हमारे पास, √32। तो रूट के अंदर क्या लेंगे, 8/32, तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो 1 बाय में 4 का रूट क्या आएगा, 2। तो देखा जाए सभी साइडों का रेशियो हमारा इक्वल है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो इसका मतलब हमारे जो दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये सिमिलर का साइन है। और यही क्या हमारा आंसर, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें रेशियो इक्वल दिखाना था किसका, साइडों का। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, 3 कॉर्नर दिए हुए हैं हमारे पास, और बोला हुआ क्या है, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बोला हुआ क्या है, हमें शो करना है कि राइट एंगल बनाएंगे, मतलब 90 डिग्री बनाएंगे, और ट्रायंगल क्या होगा हमारा, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। तो पहले तो हम इनकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए की डिस्टेंस बी से, ए बी, तो लगाएंगे क्या, रूट, और अब ये 3 है और ये 6 है, छोटे वाला कौन है, 3, साइन बदलेंगे, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 है, ये 0 है, तो 4 - 0 का स्क्वायर, रूट के अंदर ही 6 - 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 16 + 9 कितना होता है हमारे पास, 25। अब 25 का अगर रूट करें या फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे, अब करना क्या है यहाँ पे, अब सेकंड डिस्टेंस निकाल लेंगे बी और सी, बी सी, तो बी सी के पॉइंट लेंगे, ये 6 है, ये -1 है, -1 छोटा है, इसका साइन बदलेगा, तो 6 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 है और ये 3 है, छोटे वाले का साइन बदलेगा, 4 - 3 का स्क्वायर, रूट 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 49, 4 में से 3 गया 1, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, तो रूट के अंदर 49 + 1 कितना आएगा हमारे पास, 50। अब हम थर्ड साइड निकाल लेंगे क्या, ए और सी। तो जब भी हमारे पास 3 पॉइंट गिवन होंगे तो हमारे पास 3 साइडें निकलेंगी, ए बी, बी सी और ए सी। तो आएगा क्या, ये रूट लगाएंगे, ये 3 है, ये -1, छोटे वाला -1, साइन बदलेंगे, 3 + 1 का स्क्वायर प्लस ये 0 है और ये 3 है, तो क्या आएगा, 3 - 0 का स्क्वायर, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, 16 + 9 क्या आएगा, 25। तो देखा जाए यहाँ पे कि हमारी दो साइड इक्वल आ चुकी हैं, ए बी और ए सी। तो किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल हो, ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब हमारा ट्रायंगल क्या बन चुका है, आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। अब हमें सेकंड पॉइंट क्या शो करना है, राइट एंगल। तो राइट एंगल के लिए करते क्या है, दो छोटी साइडों का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और चेक करेंगे जो तीसरी बड़ी साइड है क्या ये उसके स्क्वायर के इक्वल है, बी सी का स्क्वायर, ये हमें चेक करना है। तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, √25 का स्क्वायर प्लस ए सी की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, √25 का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से, √50 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या गया रूट, स्क्वायर से गया रूट, स्क्वायर से क्या गया रूट, तो 25 + 25 50 इक्वल टू में क्या है, 50। मतलब ये वाली कंडीशन हमारी क्या हुई यहाँ पे, एग्री करती है, ये हमारी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 50 किसके इक्वल आया, 50 के। तो दो छोटी साइडों का स्क्वायर अगर तीसरी साइड के इक्वल आ जाए उनका सम, तो हमारे पास क्या बनता है फिर, राइट राइट एंगल, हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनेगा दोनों साइडों के बीच में। अब कौन कौन हमारा जो 90 डिग्री बनेगा वो बनेगा किस पॉइंट पे, तो जो जो दो छोटी साइडें हैं उनके बीच में जो कॉमन है, मतलब ये ए बी है और ये ए सी है,
तो इनमें कॉमन कौन सा पॉइंट है, ए यहां भी है और ए यहां भी है, तो हमारा जो 90 डिग्री बनेगा तो एंगल ए कितना होगा हमारा 90 डिग्री, यहां पे हमारे पास राइट एंगल बनेगा और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए ए बी और सी और तीन पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास ट्रायंगल। हमें शो क्या करने की हमारे पास क्या बने आइसोस्केल ट्रायंगल। तो उसके लिए करेंगे कि हम पहले साइडों की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ए की डिस्टेंस बी से निकाल लेंगे तो क्या लगाएंगे रूट। अब देखा जाए इसमें ये 6 है ये 5 है, छोटे वाला 5 है साइन बदलेगा 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये 4 है ये -2 है, तो 4 छोटे वाले का साइन बदलेगा तो क्या आएगा +2 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 4 + 2 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 37। अब सेम डिस्टेंस निकाल लेंगे बी की सी से, तो करेंगे क्या रूट के अंदर ये 5 है और ये 7 है, छोटे वाला कौन है हमारे पास 5, इसका साइन बदलेगा तो क्या आएगा 7 माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस ये -2 है और ये भी -2 है तो सेम है, एक का साइन बदलेगा तो -2 इसका साइन बदल देते हैं तो क्या आएगा +2 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस 2 माइनस 2 क्या आएगा 0 और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो कितना है हमारे पास √4। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है ए और सी की 3 पॉइंट होते हैं तो 3 ही डिस्टेंस निकलती हैं, तो ये 6 है और ये 7 है, छोटे वाला 6 है साइन बदल लेते हैं उसका 7 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 है और ये -2 है, छोटा कौन है -2 इसका बदलेगा साइन तो क्या आएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर 7 में 6 गया 1 और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 4 + 2 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37। अब हमारे पास जो 3 साइडें आई तो देखा जाए उसमें ये भी √37 है और ये भी √37 है, मतलब ए बी किसके इक्वल आया ए सी के। तो किसी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल आती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। तो यहां से हमारी कंडीशन प्रूव होती है क्या आइसोस्केल्स ट्रायंगल की। अब हमें करना क्या है सेकंड इसी में दिया हुआ है कि हमें लेंथ निकालनी है मीडियन की, किससे ए से। तो देखा जाए यहाँ पे ये पॉइंट हमारा ए है ये बी है और ये सी है, तो पहले तो हम मीडियन निकाल लेंगे यहाँ पे ऐसे। तो हमें मीडियन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा डी पॉइंट। तो डी पॉइंट के लिए करेंगे क्या मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट है, तो डी मिड पॉइंट निकालना है, लेकिन निकालना किसके थ्रू है सी के और बी के थ्रू। तो मिड पॉइंट निकलता है कैसे है डी के लिए हमें क्या निकालना है एक्स और वाई। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है बी और सी को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। अब बी और सी ये हमारे पास पड़े हैं, तो पहला मेंबर क्या है 5, तो ये क्या है 7, तो क्या आएगा भैया डी के लिए 5 + 7/2 कोमा। अब ये भी -2 ये भी -2, तो -2 डिवाइडेड बाय 2। तो डी के लिए हमारे पॉइंट क्या चलेंगे 7 + 5 12/2 -2 -4/2 डिवाइड करेंगे 12 को 2 से तो कितना आएगा 6 माइनस के 2, तो ये हमारे पास डी आ चुका है। तो हमारा मीडियन क्या है ए डी। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में ए क्या है हमारे पास 6,4 और डी क्या है हमारे पास यहां से डी क्या है यहाँ पे 6 - 2 और हमारा मीडियन क्या बनता है ए से मीडियन क्या बनता है ए डी। तो हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है ए की और डी की। तो डिस्टेंस निकालने के लिए करेंगे क्या हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे रूट। तो ये 6 है और ये भी 6 है, तो करेंगे क्या 6 एक का साइन बदलेंगे -6 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हमारे पास 4 छोटे वाले का साइन बदलेंगे -2 है तो क्या आएगा +2 का होल स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू में 6 - 6 0 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 0 प्लस 4 + 2 6 का होल स्क्वायर से क्या चला जाएगा रूट बचा क्या 6। तो ए डी मतलब मीडियन की लेंथ कितनी है हमारे पास 6 और यही क्या हमारा आंसर।